भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के विघ्नों की चर्चा हो रही है। योग साधना करते समय व्यक्ति के सामने किस किस प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं, कौन से ऐसे विघ्न हैं जिनके कारण से व्यक्ति योग में आगे प्रगति नहीं कर पाता है। योग के बाधक तत्वों की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के विघ्नों की चर्चा की है। व्याधि, स्त्यान, संशय, तीसरा है व्याधि, स्त्यान, संशय। हमने संशय तक विचार किया है। अगला विघ्न है प्रमाद। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। इन 9 प्रकार के विघ्नों में चौथा विघ्न है प्रमाद। हमने व्याधि को लेकर के, स्त्यान अकर्मण्यता को लेकर के और संशय को लेकर के विचार किया है। अब क्रम प्राप्त चौथा विघ्न है प्रमाद। हम सब इस बात को जानते हैं, प्रमाद बहुत व्यक्ति जानते हैं प्रमाद के बारे में कि प्रमाद कर रहा है व्यक्ति। देखिए वह व्यक्ति प्रमाद कर रहा है। प्रमाद किसे कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने प्रमाद के बारे में कहा है, क्योंकि योग को ध्यान में रख करके उन्होंने प्रमाद की बात कही है, तो योग के अनुरूप उसकी परिभाषा महर्षि वेदव्यास ने की है। प्रमाद समाधि साधना नाम अभावनम। वो कहते हैं समाधि साधना नाम अभावनम। समाधि को प्राप्त करने वाले जितने भी साधन हैं, उन साधनों का अभाव होना, यानी उन साधनों का न करना। अभावनम का मतलब है उन साधनों को न अपनाना, उन साधनों को त्याग करना, उन साधनों से दूर रहना, यह है प्रमाद। जिस लक्ष्य को लेकर के योग साधक चल रहा है, उसका लक्ष्य है आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन। आत्मदर्शन और प्रभु दर्शन करने के लिए योग को अपनाया है और उस रास्ते पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रमाद नहीं कर सकता, और प्रमाद भयंकर शत्रु है, अपने लक्ष्य को कभी पूरा होने नहीं देता। और प्रमाद को भाषा के अंदर हम लापरवाही कहते हैं। व्यक्ति बहुत लापरवाह हो गया है। ये जो लापरवाही है, ये व्यक्ति के लिए हानिकारक है। परवाह नहीं कर रहा, यानी कर्तव्य पर दृष्टि नहीं है उसकी। कर्तव्य को वो त्याग कर रहा है, कर्तव्य को नजरअंदाज कर रहा है, और वह भी जानबूझकर कर रहा है। ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद जानबूझकर होता है, ज्ञानपूर्वक, जानकारी पूर्वक होता है। और ऐसा प्रमाद करना अत्यंत घातक है, योग में कभी प्रगति नहीं कर सकता। और यह जो प्रमाद है, यह प्रमाद इसलिए व्यक्ति करता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार की योग्यताएं हैं। जब व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करके विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को अपने में धारण करता है, उन योग्यताओं के कारण से व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार से अहंकार उत्पन्न होता है, अहम की भावना उत्पन्न होती है।
मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये जो मैं का जो अहंकार है, इस कारण से व्यक्ति के अंदर वो प्रमाद आ जाता है। जब उस योग्यता को लेकर के व्यक्ति में प्रमाद उत्पन्न होता है, तभी व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को नहीं करता और कर्तव्य को वो टाल देता है, क्योंकि उसकी योग्यता इतनी अधिक होती है। उस योग्यता के सामने वह व्यक्ति अपने आप को इतना ऊंचा कर देता है कि उस कर्तव्य को नीचा मान लेता है, कर्तव्य से अपने आप को बड़ा मान लेता है। और जब कभी कोई व्यक्ति उसको संकेत करें, वह व्यक्ति योग्य है, उसके अंदर योग्यता है, अपनी योग्यता से व्यक्ति गलत समाधान करके सामने वाले व्यक्ति को चुप कर देता है। कोई ना कोई एक बहाना बना करके उस व्यक्ति को चुप कर देता है, क्योंकि उसकी योग्यता जो है सामने वाले व्यक्ति को बोलने नहीं देती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि कोई व्यक्ति प्रवक्ता है, बहुत बड़ा प्रवक्ता है, प्रवचन करता है और प्रवचन की एक कला है, बहुत ऊंची कला है, और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जब प्रवचन कर रहा होता है, उस प्रवचन के दौरान किसी कारण से कोई बात उसके मुंह से निकल आ जाए, उसकी वाणी से कोई ऐसी बात बाहर आ जाए जो आनी नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में सामने वाले सुनने वाले में से कोई व्यक्ति ये कहे कि ये जो आपने एक बात कही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उस स्थिति में वह व्यक्ति उस व्यक्ति को ऐसा उत्तर देकर के दबा देता है, सामने वाला व्यक्ति बोल नहीं पाता, क्योंकि वो वक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। जैसी योग्यता इस व्यक्ति की है, जैसी कला इस व्यक्ति के अंदर है, वैसी कला उस सामने वाले व्यक्ति में नहीं है, तो वह व्यक्ति दब जाता है और यह व्यक्ति दुरुपयोग करता है, अपनी योग्यता का दुरुपयोग करके कोई ना कोई ऐसी बहाना बना करके उस व्यक्ति को चुप करा देता है और अपने कर्तव्य से चूक जाता है। उसका ये कर्तव्य था कि जो गलत है उसको गलत मानना, जो अनुचित है उसको अनुचित मानना। हाँ, मेरे से ये गलती हो गई है, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। वह अहंकार के कारण से प्रमाद कर बैठता है, अथवा उसका कर्तव्य है कहीं उसको जाकर के बैठना है, वो नहीं जा रहा है, नहीं बैठ रहा है वहां पर, और प्रमाद करता है, जानबूझ करके वहां नहीं जाता है। पूछा जाने पर वो कोई ना कोई बहाना दे करके उस सामने वाले व्यक्ति को चुप कर देता है और उस कर्तव्य से वंचित हो जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं आ जाती है, उन योग्यताओं के कारण से उस व्यक्ति के अंदर ऐसा अहंकार आ जाता है, उस अहंकार से, उस अहम के कारण से व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को करने में चूक जाता है, कर्तव्यों को करता नहीं है और वहां लापरवाही बरतता है, और किसी के कहने पर भी उसका समाधान अपने ढंग से अनुचित करके उसको दबा देता है और कर्तव्यों से बच जाता है। और ऐसा कर करके वह व्यक्ति इतना अधिक प्रमादी बन जाता है, इतना अधिक वो अहंकारी बन जाता है, जिसके कारण से उसका जो मुख्य लक्ष्य है उस लक्ष्य से वंचित हो जाता है। इसलिए प्रमाद अत्यंत हानिकारक है, और योग ने कहा है यदि योगाभ्यास करना है तो जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, ये लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनको करते जाइए। और ये जो प्रमाद है, ये इसलिए प्रमाद उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वो जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को वो ये मानता है कि ये मैंने किया है,
मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। बिना सहयोग के, बिना अन्य साधनों को अपनाए, अपने आप केवल आत्म तत्व केवल होकर के मैं किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। और जो कुछ भी आज मैंने किया है ये अन्यों का सहयोग है इसमें, और ईश्वर का महान सहयोग है। ईश्वर ने जिस बुद्धि को दी, जिन साधनों को दिया है, जैसा परिवेश दिया है, उन साधनों के माध्यम से, उस परिवेश के कारण से, उस बुद्धि के कारण से, ईश्वर प्रदत्त समस्त साधनों को अपना करके, उसकी बुद्धि को अपना करके मैंने ये कर्म किया है, ये मैंने किया है, मैं केवल कर्ता मात्र है, परंतु इन सब के सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सर्वाधिक कारण ईश्वर है, तो इस कर्म को मैं ईश्वर के प्रति समर्पित करता हूं, इस योग्यता को मैं ईश्वर के प्रति समर्पित करता हूं। जब व्यक्ति इस प्राप्त योग्यता को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है तो उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। एक बहुत बड़ा ज्ञानी, उसके पास उस विषय से संबंधित विपुल मात्रा में ज्ञान विज्ञान है, जानकारी है। ये जो जानकारी उसके पास है वो ये मानता है, समुद्र के पास खड़े होकर के समुद्र में एक उंगली डाल करके उंगली को ऊपर उठा दे और उंगली से जैसे एक बूंद नीचे गिरता है तो समुद्र के सामने वो बूंद कितना मान्य रखता है। वह ज्ञानी ये बात स्वीकार करता है कि मैं समुद्र के सामने एक बूंद के बराबर हूं। ये जो कुछ भी है समुद्र है, समुद्र है सब कुछ, मैं इस समुद्र में से एक बूंद मात्र हूं। वो निरभिमानी होता है। ठीक इसी प्रकार से योग साधक को, योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति को इसी रूप में रहना होगा। और जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को जिस प्रकार से हमने प्राप्त किया है, जिनके सहयोग से प्राप्त किया है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना होगा। इसलिए योग ने एक बहुत बड़ा नियम प्रस्तुत किया है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रमाद नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर उस प्रकार का कोई अभिमान ही नहीं है, वो निरभिमानी होता है। इसलिए वो निरभिमानी होकर के कभी भी प्रमाद नहीं कर सकता। प्रमाद तो अभिमानी व्यक्ति करता है, प्रमाद तो अभिमान करने वाला व्यक्ति करता है। जो निरभिमानी व्यक्ति होता है वो प्रमाद नहीं करता है। वह व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को उचित रूप में न्याय युक्त, सत्यता से युक्त होकर के जब जैसा करना चाहिए वैसा ही करेगा। वो जानबूझ करके कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा, कोई ऐसी चेष्टा नहीं करेगा जिससे कर्तव्यों से वंचित हो सके। इसलिए योग ने कहा है प्रमाद नहीं करना, और यह प्रमाद योग में बाधक है, क्योंकि प्रमाद करते ही अभिमान आएगा, और अभिमान जो है अविद्या का द्योतक है, और यह अविद्या कभी विद्या को टिकने नहीं देती है। जब विद्या नहीं टिकेगी तो वह विवेक नहीं होगा, जब वह विवेक नहीं होगा तो वह वैराग्य नहीं होगा, जब वैराग्य नहीं है तो मन की एकाग्रता नहीं होगी, और मन की एकाग्रता नहीं है तो समाधि नहीं लगेगी। एक श्रृंखला है। इसलिए प्रमाद महान शत्रु है, भयंकर शत्रु है, योग के लिए अत्यंत हानिकारक है। जो व्यक्ति योग करना चाहता है, योग अभ्यास करना चाहता है, उसके जीवन में ये प्रमाद ना हो। प्रमाद को एक बहुत बड़ा विघ्न स्वीकार किया है, बाधक माना है। इसलिए इस प्रमाद से बचना है। और जो कोई भी योग्यता आज अपने पास है, उस योग्यता को अपना ना मान करके
ईश्वर प्रदत्त साधनों के माध्यम से मैंने प्राप्त किया है, यह मान करके उस योग्यता को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है। जो भी कर्म किया है उस कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जब हम प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करते जाएंगे, वे सारे के सारे कर्म ईश्वर को प्राप्त कराने वाले बन जाएंगे। उन समस्त कर्मों का फल केवल ईश्वर प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी, लक्ष्य की पूर्ति होगी उस समर्पण से। इसलिए समर्पण को त्यागना नहीं है, सतत व्यक्ति को ईश्वर प्रणिधान बनाए रखना है। यदि उसे योगाभ्यास करना है, यदि वो ईश्वर को पाना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, तो वह व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान को अपनाए, तभी जाकर के व्यक्ति प्रमाद से बच सकता है। ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए सतत सावधान करता है योग कि प्रमाद से बचे रहना, जानबूझ करके कर्तव्य कर्मों को त्याग नहीं करना। हाँ, कोई समस्या उत्पन्न हुई, कोई बाधा आ गई, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है जहां पर आप वहां वह नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में वह प्रमाद नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके नहीं किया, किसी कारणवश आपने उस कर्तव्य को नहीं किया है। उस कर्तव्य को बाद में कभी कर लेंगे, उसकी भरपाई कभी ना कभी कर लेंगे, लेकिन उस इमरजेंसी में, उस आपत्ति काल में आपने उस कर्तव्य को नहीं किया है, वहां जानबूझ करके नहीं किया, ऐसा नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां कहीं इमरजेंसी नहीं है, आपत्ति नहीं है, और आपने समय रहते हुए भी समय का सदुपयोग नहीं किया है और आप लापरवाही से युक्त हो गए हैं, आप प्रमाद करने लगे हैं, ऐसी स्थिति में यह प्रमाद अत्यंत घातक बनेगा। इसलिए इस बात को समझ करके चलना होगा कि किसी भी स्थिति में योगाभ्यासी को प्रमाद नहीं करना है। हमेशा योगाभ्यासी को सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, संवेदनशील रहना है, जागरूक होकर के अपने कर्तव्यों को पूरा करते जाना है। तब जाकर के वो जो समाधि है उस समाधि तक पहुंच पाएंगे और ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए प्रमाद को जीवन में कभी स्थान नहीं देना है, प्रमाद से बचे रहना है। न जाने कब कब व्यक्ति प्रमाद करने लगता है, किन किन परिस्थितियों में प्रमाद करने लगता है, उन सारी स्थितियों को सामने रख करके प्रमाद से बचे रहना है। और प्रमाद से बच करके व्यक्ति आगे बढ़े तो निश्चित रूप से अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा, अपने स्थान पर पहुंच करके अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रमाद से सतत बचे रहना है, सदा अलग रहना है, प्रमाद को जीवन में कभी आने नहीं देना है। इस संकल्प के साथ यदि हम चलते हैं तो निश्चित बात है हम योग को पा सकेंगे, योग को पूर्ण कर पाएंगे, समाधिस्थ हो पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।